नर्मदापुरम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों के स्वागत के लिए तैयार है। नर्मदापुरम में 7 दिसंबर को होने वाली पहली संभागीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कॉन्क्लेव में भारत के अलावा कनाडा, मलेशिया, वियतनाम, मैक्सिको, नीदरलैंड समेत अन्य देशों के इन्वेस्टर भी आएंगे। इसके माध्यम से स्थानीय निवेशकों और उद्योगपतियों को भी प्रदेश की औद्योगिक रणनीतियों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के हर क्षेत्र में संतुलित और समान विकास के संकल्प को साकार करने के लिए पूरे प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजित किया जा रहा है। 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में होगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नर्मदापुरम में आयोजित होने वाले इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में नर्मदापुरम और आसपास के क्षेत्र के औद्योगिक विकास और निवेश संभावनाओं के लिहाज से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसमें उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों, विकासात्मक योजनाओं और विभिन्न उद्योगों की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। कॉन्क्लेव में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी होगा। क्षेत्रीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में क्षेत्रीय उद्योगों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। व्यापार संवर्धन केंद्र भी खुलेंगे, जहां निवेशक मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को देख सकेंगे और संभावनाओं पर चर्चा कर सकेंगे। ये सम्मेलन न केवल राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगा। कॉन्क्लेव में निवेश के अवसर विषय पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, आईटीएस और ईएसडीएम, माइनिंग, पर्यटन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, एमएसएमई क्षेत्र शामिल है। इसमें यह अच्छी बात है कि पूरे प्रदेश से बड़े उद्योगपतियों को यहां आमंत्रित किया गया है, जो नर्मदापुरम में निवेश करेंगे और संभावना देख सकेंगे कि वो यहां क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा रिन्यूएबल मैन्युफैक्चर एनर्जी जोन है, उसके लोगों ने इंटरेस्ट भी शो किया है, उनके लिए भी वो यहां आ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कैबिनेट ने एक्स्ट्रा लाइन बनाई है। इससे राज्य की आर्थिक वृद्धि और रोजगार में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार औद्योगिक निवेश, खास करके हमारे सभी युवाओं को काम मिले। युवा में भी जो तकनीकी रूप से दक्ष आईटी के, बीटेक, एमटेक या अलग अलग उच्च शिक्षा से जो शिक्षित व्यक्ति हैं या रोजगार चाहने वाले हमारे युवा मित्र हैं, सभी को सभी प्रकार की अवसर मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराने के लिए हमने सरकार बनने के बाद औद्योगिकीकरण का एक जो अभियान चलाया है, उसमें हर संभाग पे जाकर के बड़े आयोजन करना। उस कड़ी में कल 7 तारीख को नर्मदापुरम अर्थात पुराने होशंगाबाद संभाग पर एक बड़ा रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला है। और जिस ढंग से इसको माननीय मोदी जी ने भी हमारी नवकरणीय ऊर्जा के सभी प्रकार के यंत्रों को बनाने के लिए इसको इंडस्ट्रियल पार्क की छूट दी, जिसके माध्यम से इस इंडस्ट्री के निवेशक देश भर से, प्रदेश भर से अपनी सोलर पे, विंड पे, अलग अलग नवकरणीय ऊर्जा के संयंत्र लगा सकते हैं। इनके अलावा भी जो जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए साथ कल ये कार्यक्रम होने वाला है। और मुझे अभी तक का जो संतोष है, हमको 3 बार ज़मीन की आवंटन के लिए जो हमारी निर्धारित भूमि थी उसको बढ़ाना पड़ रही है, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। उसके पहले आज हमने नर्मदापुरम के तीनों ज़िलों में बात की है, हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम, कि जो ऑलरेडी पहले से हमारे उद्योगपति वहाँ उद्योग जो चला रहे हैं, उनको कोई कठिनाई तो नहीं है। उनकी कठिनाई का समाधान भी करते हुए और उनसे भी कहा कि वो और काम बढ़ाना चाहे तो काम भी बढ़ाएं। इसके लिए हम प्रदेश वालों को भी प्राथमिकता में रख रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इस औद्योगिक निवेश के माहौल में बड़े पैमाने पर निवेशक भी आ रहे हैं और यहाँ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं और हमारी आर्थिक रूप से प्रदेश की संपन्नता भी बढ़ रही है। मैं अपनी ओर से आज यहाँ उज्जैन में यहाँ से वीसी के माध्यम से मैंने जुड़ करके उस योजना की विस्तार से बात कही है। मुझे संतोष है कि कल की रीजनल कॉन्क्लेव हमारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे अपने देश और प्रदेश तो अंदर आ ही रहे हैं, बाकी 5 विदेश के लोग भी कल आकर के अलग अलग प्रकार से इन निवेशकों के साथ हमारे इस आयोजन में शामिल होंगे।
तो छठवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में कल से शुरुआत हो जाएगी। चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी, बीसीसीआई प्रवक्ता भोपाल चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडिया प्रवक्ता अजय देवनानी जी और वरिष्ठ पत्रकार केएस शाइनी जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अजय जी, देखिए जिस तरह से इसके पहले 5 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी हैं, बड़ी सफलतापूर्वक रही, अब छठवीं है ये। जिस तरह से कह सकते हैं प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ये सिक्सर है, और जिस तरह से क्रिकेट में जब सिक्सर जाता है, बाउंड्री पार जाता है, तो रन की गति बहुत तेज हो जाती है। तो इस इंडस्ट्री जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की गति और तेज होने वाली है। जी निश्चित रूप से, और मैं इसको भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का टीज़र के रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप ये देखेंगे कि नर्मदापुरम में जो रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित है, इसमें ऑलरेडी 6 कंट्रीज़ के डेलीगेशंस यहाँ पे आने वाले हैं। और ये एक मतलब ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल लीडर्स भी हमारे इंटरेस्टेड है। और 6 कंट्रीज़ के साथ साथ इट्स रिप्रेजेंटिंग लाइक 6 कॉन्टिनेंट। मतलब एक नीदरलैंड से डेलीगेशंस आया जो यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिको, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, मैक्सिको से लोग आ रहे हैं, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया से लोग आ रहे हैं। तो एक बहुत बढ़िया होमवर्क के साथ सारे कॉन्क्लेव आयोजित हो रहे हैं। और नर्मदापुरम में जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जा रही है, आज तक इंडिया में ऐसा कोई भी यूनिट नहीं। तो एक नई फील्ड्स में हम आईटी की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, और अब रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़े विजन के साथ ये मुझे लगता है नर्मदापुरम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मुझे लगता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का टीज़र जैसा जो हम फैम में यहाँ पे हम जिसके होस्ट हैं भोपाल वाले। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि यूके और जर्मनी की जो अभी मुख्यमंत्री जी ने जो यात्रा करी है, उसका एक ये बहुत बड़ा आउटकम है कि हमें अब इन्वेस्टमेंट के रूप में, इन्वेस्टर के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश को एक इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टेट के रूप में देखा जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात भी लगातार हो रही है कि हम लोग लोकल वेंडर्स को, लोकल जो यहाँ के लोग हैं उनको, स्किल्ड युवाओं को रोजगार देंगे। साथ में हम ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की जो बात हो रही है लगातार, ये बहुत प्रोडक्टिव बात है कि दुनिया भर से लोग आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जैसा हमने यहाँ देखा है कि सारे रीजनल समिट में, ये नर्मदापुरम जो समिट है, लगातार यहाँ पे लोकार्पण की बात हो रही है, भूमि पूजन की बात हो रही है। 3000 से ज़्यादा लोकल इन्वेस्टर, मतलब ऑल इंडिया इन्वेस्टर आए हुए हैं। तो एक बहुत बढ़िया मुझे ऐसा लगता है इन्वेस्टमेंट का माहौल है। और एक जो हम लोग सारे मध्य प्रदेश वाले 2025 को एक उद्योग वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं, उसकी हमें यहाँ से भूमिका, यहाँ से पूरी झलक दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। प्रियंका जी, इसके पहले जितने भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, लेकिन उसके बाद जो ये विदेश दौरा था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ब्रिटेन और जर्मनी का, वहां के जो अनुभव है, मुझे लगता है वो अनुभव की अब यहां पर जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है नर्मदापुरम में, उसका पूरा असर दिखाई देगा। क्योंकि सिर्फ अब मध्य प्रदेश सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी बड़ा चर्चित हो गया है। और यहां पर नर्मदापुरम में जिस बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है, क्या कुछ यहां पर कुछ नया दिखाई देगा जो पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए उसके मुकाबले? देखिए, अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश आज जो है प्लग एंड प्ले स्ट्रक्चर के ऊपर कार्य करना शुरू कर चुका है। इस स्थिति तक हमारे मध्य प्रदेश को पहुंचने में थोड़ा लंबा एक रास्ता तय करना पड़ा है, जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब उसे कंप्लीट करके आज जब रीजनल जोन्स में जा करके वहाँ की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर रिसर्च करके, कोशिश करके पूरे मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कार्य किया जा रहा है, तो आज अलग अलग जो क्षेत्रों में रीजनल कॉन्क्लेव्स की गई, तो उसके बेनिफिट्स भी हमें क्षेत्रीय स्तर पर नजर आए हैं। और क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं को भी बहुत सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ हल करते हुए जो मध्य प्रदेश सरकार है वो आगे बढ़ रही है। निश्चित है कि जब हम बाहर जाते हैं और वहां से जब लौट करके आए हैं, तो जिस प्रकार से यूथ को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात करी कि हमारे पास यूथ रिसोर्स और स्किल्ड जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिसके कारण अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत अच्छा सूटेबल एटमॉस्फेयर होने के साथ ही साथ वर्क पावर, या अगर हम कर सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स भी अवेलेबल है, जिसके कारण सभी की एक कह सकते हैं कि जो पॉजिटिवली सीएम सर ने इनिशिएटिव लिया है, जिसके कारण फायदा भी हुआ है। और टूरिज्म की हम बात करते हैं, नर्मदापुरम क्षेत्र में देखा जाता है, और जैसे हमारे भाई ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के भी जो एक नया इनिशिएटिव लिया गया, तो डेफिनेटली ये हमारे क्षेत्र के लिए बेनिफिशियरी होगा। और जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सभी उसमें साथ हमारे साथ में प्रयास भी कर रहे हैं, तो इसके जो हम कह सकते हैं रिजल्ट्स हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बेहतर होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। शाइनी जी, देखिए ये सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं हो रही है, बल्कि इसको एक मिशन की तरह यहां पर प्रदेश की सरकार ले रही है।
इसके पहले 5 जगह और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो गई है। ये सिलसिला आगे लगातार बढ़ता रहेगा। अभी विदेश से मुख्यमंत्री लौटकर वापस आए, वहां पर भी कई हजार इन्वेस्टमेंट के वहां से भी हमको प्रस्ताव मिले हैं। फिर भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। ये एक मिशन के तहत जा रहा है। हमने देखा अगर सिर्फ खाना पूर्ति होती है तो कुछ समय बाद उसका असर खत्म हो जाता है, लेकिन अगर मिशन मोड में निवेश को लेकर अगर कार्य किया जा रहा है तो उसका परिणाम बेहतर दिखाई दे रहा है। और यहां पर समझ में भी आ रहा है, चाहे हम विदेश की बात कर लें हम, या विदेश से जिस तरह से वापस लौट कर आए, या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात कर लें, ये एक बहुत बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। भगीरथ जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको रखा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हर साल हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट हुआ करता था। बहुत सालों से हो रहा है और बाहर से लोग आते थे। वो एक खाना पूर्ति होती थी, एक इवेंट होता था जब सब लोग आते थे, साइन किया और 3 दिन बाद इवेंट खत्म होता था, सब अपने अपने चले जाते थे। अब ये जो एक नया शुरुआत है जो आप एक हर रीजन में कर रहे हो, जैसे जबलपुर है, सागर है, ग्वालियर है, उज्जैन है। अब आप देखिए कि वहाँ पे भी विदेश से लोग आए, भारत से भी कई जगहों से इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने देखा, तो इसका असर जो ट्रस्ट जो है मध्य प्रदेश के ऊपर, एक ट्रस्ट का कमी था। जो इन्वेस्टर्स आते थे तो उनके साथ उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। वो जब भी आते थे, इन्वेस्ट करते थे तो उनको ज़मीन कहीं और मिल रहा है। भोपाल सेंटर होता था, भोपाल में सारे अधिकारियां हैं, जो भी काम होना उनको भोपाल आना पड़ता, कनेक्टिविटी नहीं है। तो 2-3 महीने के अंदर ही जो भी बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते थे, जो करते थे वो चले जाते थे भोपाल मध्य प्रदेश छोड़ के। तो ये जो एक रीजनल आपने जो एक कोशिश है कि हर रीजन में आप कॉन्क्लेव कर रहे हो, वहाँ का अपना अधिकारियों को वहाँ लेके जा रहे हो, और जो इन्वेस्टर्स भी वहाँ पे जहाँ पे उनको काम करना है, जो उद्योग उनको लगाना है, उस रीजन के हिसाब से वो वहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत एक सार्थक प्रयास होगा और इससे जो रोजगार की कमी है वो भी बढ़ेगा और मध्य प्रदेश को सिर्फ नहीं, वो रीजन को भी फ़ायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो रीजन का भी जो है एक तरह का विकास होने की संभावना बढ़ जाती है इससे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अजय जी, देखिए जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन अगर नर्मदापुरम की हम भौगोलिक स्थिति को बात करें, उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें, वहां पर किस तरह के इन्वेस्टमेंट की ज्यादा संभावना है? देखिए, लगातार बहुत बड़े रोड मैप के साथ, एक बहुत बड़े विजन के साथ डॉक्टर मोहन यादव सरकार इकोनॉमी के ऊपर कार्य कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने इसको लेकर पूर्व में रोड शो हुए, मुंबई, कलकत्ता, कोयम्बटूर, माननीय सीएम सभी जगह गए, और इसके बाद उन्होंने ये समझा कि हर क्षेत्र का मध्य प्रदेश अपार संभावना का प्रदेश है, तो हर क्षेत्र का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। आज हम चीता स्टेट के रूप में भी हम नर्मदापुरम की हम बात करें तो टूरिज्म की अपार संभावना का क्षेत्र है। इसके बाद जैसा देखा जा रहा है, माइनिंग के क्षेत्र में यहाँ काम हो सकता है, आईटी की बहुत बड़ी प्रबल संभावना है। और जैसा मैंने जितना स्टडी किया तो एक पूरा ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में भी पहला ऐसा वो है जिसमें एक संभाग वाइज काम हो रहा है, जिसमें हरदा, बैतूल सबको लेके काम हो रहा है। साथ में हम ये देखेंगे कि आईटी के क्षेत्र में अगर यहाँ पे इतना काम हो रहा है तो निश्चित रूप से जो हमारे पास स्किल्ड युवा है उसका भी उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। और नर्मदा पूरे संभाग में नर्मदा माँ नर्मदा जैसे हमारे पास सौगात है, जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सेटअप के साथ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ आईटी के क्षेत्र में काम हो सकता है। तो ये जो 5-6 स्पेशलाइज जोन है, जैसे रीवा में अलग बात हुई थी, रीवा में डिफेंस सेक्टर आया था, यहाँ ग्वालियर में भी नई तरीके के हमारे पास इन्वेस्टर्स आए थे। तो नर्मदापुरम संभाग में मुझे ऐसा लगता है, और चूंकि ये भोपाल कैपिटल से बहुत पास है, रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, तो एक बहुत बड़ा हब भोपाल और नर्मदापुरम बन के काम कर सकता है आगे। बिल्कुल। प्रियंका जी, क्या फोकस इस बार नर्मदापुरम की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में रहेगा सरकार का? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सागवान और उनको लेकर के, और जो स्पेशली बुधनी के जो टॉयज, या कह सकते हैं कि अगर हम उन सब चीजों के ऊपर काम करने जाएं, या इसके पहले भी अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से जैसे बाबई का फेज 1 के लिए शायद कोशिश की जा रही है बाबा साइड में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और उसके अलावा जैसे वाटर रिसोर्सेज मध्य प्रदेश में सबसे अगर अच्छी क्षेत्र में कहा जाए तो कृषि योग्य भूमि भी है। तो मुझे लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के हिसाब से भी अगर इंडस्ट्रीज या फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स भी अगर वहां पे किए जाते हैं, और प्राकृतिक तौर पे तो बहुत ज्यादा नर्मदापुरम जो है, सतपुड़ा जो है, वो बहुत एनरिच माना जाता है। तो कोशिश ये है कि इन सारे क्षेत्रों में भी अगर हम देखा जाए तो चूंकि एक्सेस बहुत अच्छा है, जैसे अभी जो एटलेन नागपुर टू बैतूल, और जो कनेक्टिविटी भी बनी हुई है इंदौर तक का भी जो डेवलपमेंट चल रहा है, तो उससे जो यहाँ की इंडस्ट्रीज सेक्टर है
उसे डेफिनेटली जो एक्सेस है सभी टाइप से रोड की अगर हम बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे अब चूंकि भोपाल एयरपोर्ट भी पास में ही है, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज के हिसाब से वो जो जैसे हमारे बहन और भाई ने बताया कि चूंकि सेंटर भोपाल पड़ता है और एक्सेस करने में लोगों को दिक्कत होती थी, तो उस दृष्टिकोण से भी नर्मदापुरम संभाग जो है वो काफी पास पड़ता है। तो हर एक क्षेत्र से देखा जाए तो इसका डेवलपमेंट इजी गोइंग हो सकता है और इसी कारण शायद इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ है। पहले भी हमने देखा है कि बुधनी में और भी थोड़ी कोशिश की गई थी, पर अब अगर उसको और ज्यादा पंख लगाए जा रहे हैं तो वो और भी सुखद होगा। बिल्कुल, और देखना होगा कि जो सुखद एहसास है धीरे धीरे किस तरह से इसमें विकास की गति और इसमें बढ़ती रहती है। शाइनी जी देखिए, ये अगर भले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है लेकिन इसको जोड़ा पूरा ग्लोबल जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो भोपाल में है ही, लेकिन इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी कई देशों के इन्वेस्टर्स और उनके प्रतिनिधि यहां पर आ रहे हैं। इसलिए सिर्फ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, हम जो हमारे क्षेत्र में जो यहां पर एक संभावना है इन्वेस्टमेंट की, वो तो हम उसको बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उससे हम फॉरेन से भी जोड़ रहे हैं, उसको हम विदेशी निवेश से भी जोड़ रहे हैं। इसलिए सरकार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर तो रही है, लेकिन उद्देश्य पूरा बड़ा है, पूरा ग्लोबल है। बिल्कुल भागीरथ जी, अभी जैसे मोहन भागवत जी, डॉक्टर मोहन भागवत जी अभी विदेश से लौटे थे, तो उनने बोला 78,000 करोड़ के जो MOU उनने उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आएंगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर इतना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ जाता है तो आप सोचिए कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये एक रीजन, और मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है और एक वास्ट स्टेट है और इसमें बहुत रिसोर्सेज, बहुत अलग अलग जगह अलग अलग रिसोर्सेज हैं। वो सारे रिसोर्सेज को टैप करना, विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनको कन्वीनियंट करना कि आप भोपाल से कैसे जुड़ेंगे और आप जिस जगह पे उद्योग लगाना चाहते हो वहाँ पे क्या एडवांटेज। जब वो पर्सनली फिजिकली जब विजिट करते हैं, भोपाल में आप सिर्फ एक कॉन्क्लेव कर दोगे और बोलोगे वहाँ पे हैं, तो उससे वो इम्पैक्ट नहीं होता जितना कि आप वहाँ उस लोकेशन में आप करते हो, क्योंकि आपको फिजिकली आपको वो देखने को मिलता है कि वहाँ पे क्या, उस जगह की क्या उपयोगिता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन, जैसे आपने कहा कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं और जो इंडिया के जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है वो भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश ऑलरेडी एक लैंडलॉक लैंड है जहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, तो एक ड्राई पोर्ट की तरह एक लॉजिस्टिक सेंटर बना के यहाँ पे उसको अलग तरीके से मार्केट करने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि अगर ये कामयाब हुआ तो ये बहुत मध्य प्रदेश के लिए एक सुखद अनुभव होगा। बिल्कुल, इसके लिए प्रॉपर तैयारी भी की गई है अजय जी। इसलिए जो विभाग है उनकी तरफ से बकायदा प्रेजेंटेशन होगा वहां पर कि क्या कुछ यहां पर बेहतर हो सकता है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं और क्या कुछ सुविधाएं। तो सरकार पूरे रोड मैप के साथ, पूरा प्लान, सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, एक तरह से पूरे प्रोजेक्ट के साथ पूरी सरकार अपनी तैयारी के साथ एक प्रेजेंटेशन वहां पर करेगी, ताकि जो भी इन्वेस्टर वहां पर आएगा उनको पता चल सके कि नर्मदापुरम में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो यहां से आपको किन चीजों में कितना फायदा हो सकता है। नहीं, इकोनॉमी सेक्टर में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक कैप्शन के साथ कहना चाहूँगा कि जो उनका एक विजन है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत विजन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और जब भोपाल में वो यहाँ से जब पहली अपनी विदेश यात्रा पे जा रहे थे, तो भोपाल के सारे इन्वेस्टर्स ने और भोपाल के सारे ट्रेडर्स, MSME वर्ग ने उनको एक दही मिश्री के साथ एक शुभ कार्य के लिए उनको भेजा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक उत्साह का माहौल, क्योंकि भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक होस्ट है, वो एक उत्साह के साथ उन्होंने भेजा था और 78,000 करोड़ रुपीस का एक जो इन्वेस्टमेंट लाए हैं वो, और उसी वक्त ऑन स्पॉट फैसले के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन कई बार डरता है कि मैं लाइसेंस पॉलिसीज़ या विंडोज़, बहुत सारी विंडोज़ पे मुझे जाना पड़ेगा काम करने के पहले, एक उसमें कहीं डर का भाव भी रहता है कि मध्य प्रदेश पता नहीं तैयार है कि नहीं है। 1 साल पुरानी नई लीडरशिप के साथ गवर्नमेंट है, उन्होंने वहीं से फैसला लिया और भोपाल में आचारपुरा जैसी जगह पे 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने ऑन स्पॉट जगह दी। तो एक क्रांतिकारी फैसलों के लिए डॉक्टर मोहन यादव जाने जा रहे हैं और एक बहुत प्रिपरेशन के साथ वो पहले गए मुंबई, उन्होंने होमवर्क किया पहले रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट के पहले। तो एक बहुत आशा, एक भरोसा, एक स्टेबिलिटी, एक व्यापारी जब आता है तो अपनी पूरी ताकत के साथ इन्वेस्टमेंट लेने आता है, उसका भाव रहता है कि मैं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करूं और जय जवान जय किसान के साथ जय व्यापार के साथ देश की प्रगति में योगदान दूँ। और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, जो संकल्प है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2047 हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पे भी काम कर रहे हैं। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि FDI आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन लोकल लोगों के रोजगार का हम पूर्ण भरोसा दिलाएंगे कि लोकल लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के साथ बहुत सहमत हूँ और मुझे लगता है कि रीजनल कॉन्क्लेव के बाद
2000 कुछ सालों में मध्य प्रदेश जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पे सबसे आगे होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए एमएसएमई सेक्टर की भी बात हो रही है। हम देखेंगे कोविड टाइम में यहाँ 30% अगर इस देश में इकोनॉमी जनरेट करने वाला है, जॉब जनरेट करने वाला है, इस देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला है तो एमएसएमई सेक्टर है। बड़े उद्योगों की बात हो रही है, बड़ी ज़मीन की बात हो रही है, लेकिन माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जिसमें एक छोटा दुकानदार भी आता है उसके भी एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी। एक बहुत बड़े विजन के साथ है। और मैं देख रहा हूँ आज इतने सब लोगों के आने के बाद 6 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, 3500 3,500 इन्वेस्टर्स यहाँ एमएसएमई के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, 1-to-1 इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है। तो एक बहुत प्रैक्टिकल माहौल है जिसमें एक इन्वेस्टमेंट को भरोसा है कि मैं आके सारी अपनी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करूं और देश के स्वर्णिम मध्य प्रदेश, स्वर्णिम भारत के मार्ग पे आगे बढ़ूं। बिल्कुल, इसलिए सिर्फ एमओयू साइन नहीं होंगे, वहां पर बहुत बार हमने देखा भूमि पूजन भी हो जाता है और तुरंत उसी समय जो जमीन है वो भी अलॉट कर दी जाती हैं। प्रियंका जी देखिए, तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए प्रस्ताव तो आएंगे, लेकिन चुनौती यहां पर सरकार के लिए जरूर होगी कि उन इन्वेस्टमेंट को जमीन में धरातल पर लेकर जाना है और जिस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है वो इन्वेस्टमेंट समिट का एक पूरा तरह से कहते हैं ना कि एक मीठा फल वहां से आना चाहिए। तो चुनौतियां यहां पर सरकार के लिए बहुत है, इसके लिए सरकार किस तरह से तैयार है? देखिए, अगर मैं कहूंगी तो वो वाली बात हो जाएगी कि चूंकि मैं सरकार की तरफ से हूं तो मैं तो तारीफ करूंगी, पर एक निष्पक्ष अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो उज्जैन देवास रोड के ऊपर जब अभी अगर हम बात करें विक्रमपुर उद्योगपुरी की जब एस्टैब्लिशमेंट की बात आई तो सिर्फ 8 सप्ताह के अंदर 5 एकड़ भूमि का आवंटन अगर मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने और MPIDC ने उनको कंप्लीट करके दिया। इसके अलावा जब उनको आवश्यकता थी ग्रीन एनर्जी कनेक्शन के लिए तो जो सप्लाई की जो पूरी प्रक्रिया थी वो सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर पूरी की गई। तो प्लग प्ले स्ट्रक्चर के साथ जो मध्य प्रदेश सरकार आज तैयार हुई है तो उसके कारण, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनके जो खुद के CFO शामिक बच्चू जी का स्टेटमेंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें 8 महीने और 3 महीने के अंदर ग्रीन एनर्जी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करवाया और जो भूमि का आवंटन है वो सिर्फ 8 हफ्ते के अंदर हमको पूरा किया गया। तो ये हम नहीं, उद्योगपतियों के अब जो रिप्लाई आने लगे, जो कहा जाता था कि भाई भूमि नहीं मिल रही, जैसे हमारी बहन ने भी चर्चा जाहिर कि भाई भोपाल में है भूमि का आवंटन नहीं हो रहा है, कहीं पानी की सप्लाई का प्रॉब्लम आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सेस नहीं है, जैसे हमारे भाई साहब ने समझाया कि वहां पे दिक्कत आती थी, रोड्स नहीं है तो कभी कुछ और दिक्कतें रहती थी। तो इन सब चीजों के ऊपर जो मध्य प्रदेश सरकार ने छोटे छोटे मॉड्यूल्स पे काम किया है, इसी कारण जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं उसको रीजनल प्लेसेस पे जाकर के सोल्व किया, प्लस वहां की MSMI को भी और वोकल फॉर लोकल के ऊपर काम करके वहां के उद्योगों को भी साथ लेकर के जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार काम करती है तो इसके कारण जो स्थानीय समस्या है वो हल भी हो रही है और स्थानीय सहयोग भी पूरी तरीके से मिल पा रहा है। बिल्कुल, वाकई, और जिस तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी मजबूत करते, क्योंकि अगर वो मजबूत होगा तो उसी के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टर और ज्यादा आएंगे। और मोहन सरकार ने यहाँ पर इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए इन चीजों को पहले मजबूत किया और यही वजह है कि अब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे समय भी समाप्त हो गया। अजय जी शुक्रिया आपका, और के शैनी जी शुक्रिया आपका हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब 6वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में कल से शुरू हो जाएगा और जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्रा रही, उसके बाद जो वहां का अनुभव है वो जरूर यहां पर काम आएगा। और जिस तरह से प्रदेश लगातार विकास की गति में आगे बढ़ता जा रहा है, ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उसमें एक बहुत अहम योगदान निभाएगा, क्योंकि कुछ समय बाद अब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होना है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।